पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं है, भले ही वो होके मर जाए कोई दुख नहीं। क्यों? कि माता शत्रु पिता वैरी, ये निवालो न पाठिता। वो माता पिता तो अपने बच्चों के शत्रु हैं जो उनको सुंदर शिक्षा नहीं देते। और शिक्षा के भी कई प्रकार हैं। वर्तमान में सभी माता पिता बच्चों को केवल आर्थिक शिक्षा देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोही धर्म सिखावे। अरे बच्चे को आर्थिक शिक्षा के साथ में धार्मिक शिक्षा भी दो। धार्मिक शिक्षा के साथ में शारीरिक शिक्षा भी दो। शारीरिक शिक्षा के साथ में व्यावहारिक शिक्षा भी दो। उसे भगवान की कथाओं को सुनाओ, उससे रामचरितमानस का पाठ करवाओ, क्योंकि उससे उसके हृदय में धैर्य आएगा, उसके हृदय में संतोष आएगा, उसके हृदय में क्षमा आएगी, उसके हृदय में त्याग आएगा। सबसे पहला कर्तव्य है ब्राह्मण का ज्ञान लेना, और दूसरा कार्य है ज्ञान देना। तीसरा कार्य है यज्ञ करना, और चौथा है यज्ञ करवाना। पांचवा कार्य है दान लेना। ब्राह्मण वही दान लेने का अधिकारी है जो किसी को दान देना भी जानता हो। जो ब्राह्मण दान नहीं करता, कदाचित शास्त्र कहते हैं उसे दान लेने का भी अधिकार नहीं। तो पांचवा कार्य है ब्राह्मण का दान लेना, और छठवां और अंतिम कार्य है दान देना। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा। यहाँ तक वर्णन आता है भागवत महापुराण में कि सुदामा भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के महलों में गए, लेकिन सोने की द्वारका में जाने के बाद भी 1 तोला सोना भगवान से उन्होंने नहीं मांगा। और कदाचित कृष्ण देते तो सुदामा लेता नहीं, क्योंकि ध्यान देना कि सुदामा भगवान को देने गया था, लेने नहीं गया। उसके पास जो भी थोड़ी से चावल थे, उसने उन सबको भगवान के लिए अर्पित कर दिया। पता नहीं लोगों को क्या लगा, उन्होंने कविता ही लिख के बना दी दुनिया में कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे ब्राह्मण भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नंबर 2 पे आ सकती है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं है। क्योंकि भीख में और दान में फर्क है। जब हम भीख देते हैं तो दयावश देते हैं, और जब हम दान देते हैं तो श्रद्धावश देते हैं। जिसको हम दान देते हैं उसके चरणों को हम प्रणाम भी करते हैं, लेकिन भीख देने वाले को नहीं। मांगते नहीं थे किसी से। कथा में जो आ जाए, कीर्तन में जो आ जाए, भजन पूजा पाठ सत्संग में जो आ जाए, उसी से गृहस्थी का खर्चा चलता। लेकिन मान लो कभी किसी ने कथा नहीं करवाई, कीर्तन भजन पूजा हवन नहीं करवाया, तो महाराज कभी कभी भूखे ही रह जाते थे। बड़े स्वावलंबी थे ये ब्राह्मण। और क्रांति तो तब आ गई जब 6 दिन से उनके घर में चूल्हा जला ही नहीं। इनकी पत्नी है, नाम है सुशीला, बड़ी परम पतिव्रता है ये। सोचती कि मैं क्यों अपनी सुविधा के लिए पति को असुविधा में डालूं। कभी जाती तो देखती आज पाठ कर रहे हैं,
कभी जाती तो देखती आज भगवान का भजन कर रहे हैं, कभी जाती तो देखती आज भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पत्नी कदाचित भूखी रह भी जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को भूखा कैसे देखते। कई दिन हो गए सुदामा के बच्चों ने भोजन नहीं किया। सर्दी पड़ रही है महाराज, घर की छत ऐसी है कि सूर्य घंटे की 12 घंटे रोशनी घर में आती रहती है। छप्पर है लेकिन उसके ऊपर भी फूस नहीं है। बोले ऐसी गरीबी थी तो भयंकर सर्दी में वो बच्चे जिंदे कैसे रहते थे। बोले जब ज्यादा ठंड पड़ती थी ना तो वह सुशीला अपने बच्चों के ऊपर राख उड़ा देती थी। भूख के मारे बच्चे रो रहे हैं, सुशीला ने और चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर पानी रख दिया और पानी के अंदर कुछ कंकड़ डाल दिए। उनको करचली से हिलाने लगी, कहने लगी बेटा सो जाओ, जब भोजन बन जाएगा मैं तुम्हें जगा लूंगी। ज्यादा रात नहीं जगते अच्छे बच्चे। जब आदमी ज्यादा भूखा रहता है तो उसे नींद आ जाती है, और वो नींद नहीं है, असली बात यह है कि वो बेहोश हो जाता है। वे बच्चे बेहोश हो गए। सुदामा भगवान का भजन कर रहा है। प्रभु अंतर्यामी सब घट घट की जानी। बेचारी बाहर बैठी है, चूल्हे को क्या देखे, चूल्हे में केवल पत्थर पड़े हुए। इतने में एक वृद्ध ब्राह्मण दरवाजे से होकर के निकला और उसने जाकर के उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। देवी, ऐसा लग रहा है कि आप श्री सुदामा जी की पत्नी हैं। जी भगवान, मेरे स्वामी का नाम ही सुदामा जी है। अरे देवी, वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं। जिस गुरुकुल में उन्होंने विद्या अध्ययन किया है उसी में हम भी पढ़े थे। हमने तो सुना है कि उनके सखा सेन द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। कहा मेरे स्वामी के सखा भगवान कृष्ण हैं। ऐसा कहकर के वे ब्राह्मण चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं थे, तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दौड़ी दौड़ी बेचारी गई और पति के पैरों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके बोली, नाथ मैं जानती हूं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ब्राह्मण आया था और वो मुझसे ये कह के गया है कि स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा बोला, सखा? अरे पगली लंगोटिया यार, जिंदगी में सखा तो न जाने कितने हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मित्र होता है जिसको कहते हैं लंगोटिया यार। तुझे क्या पता, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक ही थाली में भोजन करते थे,
क्योंकि मित्रता में जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखी जाती, मित्रता तो सदैव दिल से दिल की होती है। पर क्या करें सुशीले, आजकल वो सोने की द्वारका का मालिक है, हम अपनी झोपड़ी में रहते हैं। सुशीला बोली नहीं नहीं, वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि यदि आप उनके पास चले जाते तो वो आपको बड़ा धन दे देते। क्या कहा? यानी तू चाहती है कि मैं हाथ पसार के मित्र के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं भिखारियों की तरह? तू जानती है कि मैं कभी किसी से मांगता नहीं हूं, मुझे मेरी विद्या पर और उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है कि यदि उसने ये जीवन दिया है तो भोजन भी देगा। आजकल की पत्नी होती ना तो उसी समय झोला उठाती और चल देती। लेकिन ये सुशीला है, ये पतिव्रता है, इसने भगवान के सत्संग किया है, भगवान की कथाओं को सुना है, और उन कथाओं में ये लिखा है कि संसार में किसी भी स्त्री को कोई भी व्रत करने की जरूरत ही नहीं है। स्कंद पुराण में ये लिखा है कि किसी भी स्त्री को कोई भी व्रत करने की जरूरत नहीं है, यदि वह केवल एक व्रत कर ले। और उस व्रत में इतनी शक्ति है कि वो संसार के सभी व्रतों से श्रेष्ठ है, और वो व्रत है पातिव्रत, पतिव्रता बन जाए। सुदामा का मन उसे ऐसा लगा कि दुखी हुआ है, तुरंत उसने हाथ जोड़ दिए, नाथ आप दुखी ना हो। अरे मेरे कहने का भाव ये नहीं था कि आप उनके पास जाएंगे तो धन मिल जाएगा, अरे परमात्मा का दर्शन भी तो धन है। सुशीला की ओर देख के सुदामा बोले, क्या मतलब? बोले, नाथ आपने ही तो हमसे कहा था कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानिए, जप राम नाम धने हो। यदि आप इस शरीर से भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो सुदामा की पत्नी कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और अर्धांगिनी होने के कारण मुझे भी आधा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित बोले, क्या मतलब? सुखदेव जी समझाना चाहते हैं कि महाराज, पति कोई भी पूजा पाठ करता है, सत्संग करता है, व्रत करता है, दान करता है, माला जाप करता है, तो उसमें से आधा पुण्य पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक चला जाता है, ऑटोमेटिक। मान लो पति ने 2 गिरिराज की परिक्रमा करी तो 1 गिरिराज की परिक्रमा का पुण्य पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक चला गया, स्वतः। एक सज्जन बोले, यदि मान लो पति ने पाप कर दिया तो? ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि पति पुण्य करे, पाप भी कर सकता है। यदि पति ने पाप कर दिया तो बोले 2% भी पत्नी को भुगतना नहीं पड़ता। बोले, भाई क्यों? भैया वो आपकी धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़ी है, बताओ। भाई पति ने मर्डर कर दिया, पति ने चोरी कर दी, पति ने डकैती डाल दी, तो पुलिस पति को पकड़ के ले जाएगी, पत्नी को पकड़ के ले जाएगी। अब ये तो हो गई पति की बात।
अब भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने पत्नी के बारे में क्या कहा है? पत्नी कोई पूजा करे, पाठ करे, सत्संग करे, व्रत करे, तो वो चाहेगी तो पति के खाते में कुछ जाएगा, और नहीं चाहेगी तो 2% भी नहीं जाएगा। और मान लो पत्नी से पाप हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है। अगर पत्नी से पाप हो गया तो 100% पति को ही भुगतना पड़ता है। बताओ, पत्नी कहीं से चोरी कर लाए, पत्नी किसी का मर्डर कर दे, तो पूरा का पूरा खेत और घर किसका बिकेगा? क्यों जी? पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो बेचारे पति की आई कि नहीं? एक सज्जन बोले, महाराज ये बात बिल्कुल गलत है, ऋषियों की मन की क्या हो गया? अरे हमने पूजा पाठ किया तो उसने आधा ले लिया, और उसने किया तो हमारे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने कहा श्रीमान, भारतीय नारी भगवान से अपने लिए कभी कुछ मांगती नहीं है। वो भगवान के मंदिर में जाएगी, पूजा करेगी, पाठ करेगी, तो केवल ठाकुर जी से यही कहेगी कि हे भगवान, मेरे पति को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चों की इस फुलवारी को सदैव खिलाते रहना। अरे कहां तक कहें, भारतीय नारी का संपूर्ण जीवन भगवान से अपने लिए उसने कुछ मांगा ही नहीं। वही भारतीय नारी जब पिता के घर में होती है और धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाती है और उसे मालूम होता है कि तेरा पिता गरीब है, तो रोज भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरे पिता को इतना धन दे देना मेरे भगवान के समय कि मेरे पिता को दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। क्या भारतीय नारी कभी भगवान से अपने लिए कुछ मांगती है? बड़े बड़े कठिन व्रत, एक व्रत तो ऐसा है पटवारी जी, इसमें भोजन तो क्या, पानी पीना भी मना है। कार्तिक के महीने में आता है वो, जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा, चाहे गला सूख जाए कितना भी, लेकिन पानी पिएंगी नहीं। और मान लो उस दिन यदि चंद्रमा के ऊपर बादल आ जाए, मौसम तो मौसम है, कभी भी बिगड़ सकता है, तो फिर तो चेहरा ही देखने लायक है। 3 बार छत पे पड़ोसन से पूछेंगे निगराव के ना है, इतने में दूसरी चढ़ जाएगी, निगराव के ना है, हे भगवान ये चंदा हुआ अभी छुपको पायो और कौन ना छुप सका जी बादल। इतना कष्ट, इतनी तकलीफें क्यों? कि मैं जब तक जीऊं सुहागिन के रूप में जीऊं। यदि मेरी मृत्यु हो तो मेरे पति की गोद में ही मेरे प्राण निकले। सुदामा की पत्नी सुशीला ने पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके बोली, नाथ यदि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मुझको भी आधा पुण्य मिलेगा। सुदामा भी रो पड़ा, गले लगकर के पत्नी से कहने लगा, प्रिय तू सत्य कहती है, इतने दिनों से अंदर केवल यही कृष्ण के मिलन की आग धड़क रही थी, लेकिन क्या करूं बावली, मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव ने कहा था एक दिन कि सुदामा भगवान के मंदिर में, सत्संग में, कीर्तन में, कथा में, छोटी बहन की ससुराल में, राजा के घर, मित्र के घर पहली बार जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं पहली बार अपने मित्र के घर जाऊंगा, अरे वो बाल बच्चेदार है, वो बहुत बड़ा राजा है, वो राजा भी है, भगवान भी है और मित्र भी है। जानती है ना, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, एक मुट्ठी चावल नहीं है हमारे पास, कैसे जाऊंगा उसके द्वार? सुदामा की पत्नी बोली, आप रोइए मत, भगवान पर विश्वास रखिए, एक ना एक दिन हम इतने धनवान हो जाएंगे कि हम रोज भंडारा किया करेंगे।
मैंने व्यवस्था कर ली है स्वामी। एक सहेली जो थी ना, वो पहले मेरे से चावल मांग के ले गई थी।